ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। 24 जून क्या याद आता है हमें? बाबा के साथ साथ मातेश्वरी जगदम्बा जननी मैया के समान बनना, स्नेही बनना, इतना स्नेही बनना, इतना स्नेही बनना, हमारे स्नेह से बाबा प्रत्यक्ष होने लगे। मम्मा के जीवन से एक तो ये बात है कि हुक्म ही हुक्म चला आ रहा है। बहुत सारी बातें आती हैं, आप सब जानते हो, पढ़ते हो, यूट्यूब में सुनते हो, लेकिन ख्याल करो कि हमें भी ऐसा बनना है। अब मम्मा तो नहीं बन सकते, लेकिन मम्मा जैसे तो बनना है। अपने अपने सेवा स्थानों पे, अपने अपने घरों में संकल्प ले लो कि मुझे इतना न्यारा और प्यारा के साथ साथ सर्व स्नेही बनना है। बाबा जो कहे जी हाँ, जी बाबा, है ना। और आगे बढ़ते चलें। वो स्नेह, वो प्यार, वो मम्मा का आज स्मृतियों में उजागर करने का दिन है। पुनः आप सभी को आज के शुभ दिवस की मैं शुभकामनाएं दूंगा, बधाइयां भी दूंगा। आप कहेंगे स्मृति दिवस में बधाइयां नहीं दी जाती हैं। अरे, जो बाबा से भी पहले संपूर्णता को जिसने प्राप्त किया हो, जिसे भगवान का रथ भी कम उम्र वाली कितनी छोटी कन्या थी, मम्मा कहते हो, मातेश्वरी जगदम्बा की जो अपनी माँ थी, वो भी मम्मा को मम्मा कहती थी। तो विचार करो उस आत्मा के कैसे दिव्य संस्कार रहे होंगे। शरीर छोड़ना भी हमें सबक सिखाता है जीवन में कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हम तड़पेंगे नहीं, हम चिल्लाएंगे नहीं, हम बड़ी शांति से ऐसे पेपर को बाबा की याद में रह करके पास करेंगे। ये आज के दिन सबको सीखने की आवश्यकता है। और जब बाबा भी मम्मा को मम्मा कहते थे तो नेचुरली वो संस्कार नेचुरल रूप में धारण किए होंगे मम्मा ने। तो आइए हम सब बाबा और मम्मा तो नहीं बन सकते, लेकिन मम्मा बाबा के जैसे बने। टीचर और इंचार्ज बहुत बन लिए। मुझे माफ करना किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं किसी के घर झोली फैलाने नहीं जाता, मुझे मत देना। अगर बुरा लगे तो अपने घर में एक रोटी ज्यादा खा लेना, ठीक है। लेकिन एक बात याद रहे, पालनहार बनना सीखो। अब पालना करना सीखो। सेवाधारी नाम रखाया है तो सेवा करना सीखो। छोटी छोटी बहनों की, छोटी छोटी कन्याओं की, छोटे छोटे भाई बहनों की, माताओं की, बुजुर्गों की पालना करो और उनका विशेष ध्यान रखो। जो आपके संगी साथी हैं, सेवा साथी हैं, जिन्होंने आपके भरोसे अपना पूरा जीवन बाबा के ऊपर न्यौछावर कर दिया, वरना वो भी किसी को एक को पकड़ के और पता नहीं कहां कर कुछ भी कर सकते। जीवन तो जानवर भी पार कर लेते हैं, लेकिन आपके भरोसे, बाप के भरोसे, है ना। तो उनकी कितनी केयर करनी है। अगर हम सब अपने दिल में आज एक मातृ शक्ति का हृदय धारण कर लें, तो हमारा ये मातृ स्मृति दिवस, मम्मा का स्मृति दिवस मनाना सही मायने में सफल होगा। हमें खुशी नहीं है, लेकिन हमें गम भी नहीं है। बातें दोनों हैं। इसलिए पुनः याद कराऊंगा कि आप माता जगदम्बा की विशेषताओं को अपनी स्मृति में ले आओ और स्मृति दिवस मनाओ अपने जीवन में धारण करके। चलिए आज मम्मा की मुरली सुनते हैं। मम्मा की मुरली अर्थात जो बाबा ने ब्रह्मा द्वारा सिखाया, जो समझाया, मातेश्वरी जगदम्बा उसको हूबहू वैसे ही रिपीट करके अपने स्पष्ट करते थे हम सब बच्चों के सामने। ये हम सब जानते हैं। तो मम्मा की क्लास ही मम्मा की मुरली है। जैसे हमारी दादियों की क्लासें, वो भी तो ज्ञान मुरली है ना। 24/6/2024 के महावाक्य हैं। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे, राजधानी में आ जाएंगे। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वो एक कहानी ही होती है, उसमें बहुत सारे बाई प्लॉट्स बीच में आते हैं, दिखाते हैं, लेकिन एक स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह यह बेहद का वर्ल्ड ड्रामा है।
इसको भी नाटक कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। बाकी बहुत सारे बाई प्लॉट्स, देश विदेश, कर्म अकर्म विक्रम, आत्माओं के अनेक प्रकार के रोल हैं, लेकिन हम सब हीरो एक्टर्स हैं। मम्मा कह रही है, इस मम्मा ने कहा, यह सब नॉलेज जो रोज क्लास में आकर के सुनते हैं, देखो ये धारण करने की बात है। अगर कहते हैं हम मम्मा जैसे बनेंगे तो मम्मा की आज्ञा का पालन करो, बाबा की आज्ञा ही मम्मा की आज्ञा है। चलो, यह सब नॉलेज जो रोज क्लास में आकर के आते और सुनते, वो समझते हैं इन बातों को, उन्हों को मालूम रहता है कि इसका पहला डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, परम पिता परमात्मा। देखो बच्चे, फिर देखो नाटक की स्टोरी कहां से शुरू हुई, कहां पूरी हुई। श्री लक्ष्मी नारायण से शुभारंभ होती है, बचपन उनका राधे कृष्ण का होता है, और ब्रह्मा सरस्वती पे आकर के पूरी हो जाती है। हम सभी उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, राज्य अधिकारी हैं, अनेक जन्मों के साथी हैं। ये हमें खुशी की बात है। उसके बीच में यह दूसरे बाइप्लॉट्स कैसे चलते हैं, यह भी वृत्तांत आकर के बाप बैठ समझाते हैं और कहते हैं, बच्चे अब ये नाटक पूरा हुआ। वह नाटक भी 3 घंटे का होता है, और यह नाटक है अजर अमर अविनाशी 5000 वर्षों का। कितने वर्षों का? देखो, भक्ति और ज्ञान कहां जाकर के मिलता है, वहां पर भी 5000 वर्ष श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस को दिखाते हैं, और यहां पर भी बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अच्छा, अभी बच्चे 2 मिनट साइलेंस। तो बीच बीच में अपने मन को सुनते सुनते, सुनाते सुनाते, देखते देखते, कुछ दिखाते दिखाते साइलेंस में जाने का अभ्यास किया करो। साइलेंस का मतलब आई एम सोल फर्स्ट, साइलेंस पीछे, टॉकी बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड। तो साइलेंस अर्थात शांति अपना स्वधर्म है, अपना स्वधाम है। ऐसे अपनी धारणा बनाने की है। हाँ, बीच बीच में जैसे ट्रैफिक कंट्रोल चलता है ना, तो चलो वो गीत ना भी बजे, आपके मोबाइल में ऐप ट्रैफिक कंट्रोल का ना भी अपलोड हो, लेकिन अपने मन को बीच बीच में ब्रेक लगाना अवश्य सीखो, बहुत आनंद आएगा। और ये राजयोगी निर्विकारी जीवन बनाने का जो सफर है, ये बहुत सहज, सरल और सुलभ अनुभव होने लगेगा। करेंगे तो, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 100 कदम चलूंगा। 2 कदम तो चलने पड़ेंगे पुरुषार्थ के, तब तो मदद मिलेगी 1000 कदम की बाबा की। बाबा, हाँ, मम्मा जी कह रही हैं कि देखो बच्चे, शरीर से डिटैच हो जाओ, अभी चलने का ध्यान करो, अभी आने का नहीं ख्याल करो। अंतमति सो गति, कि हमें शरीर छोड़कर चलना है। ऐसी धारणा बनाओ, चलते फिरते बोलते, चलते फिरते भी साइलेंस और बोलते भी साइलेंस, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक दिन मन का मौन रख के देखो, मुख का चलो ना भी करो, मन का, कि आज मुझे अपने मन में बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर थॉट्स क्रिएट करने हैं। करके देखो, योग युक्त हो जाएंगे आप, निरंतर याद बढ़ जाएगी आपकी। बाबा कहते हैं, मम्मा कहते हैं, बैठो साइलेंस में, ध्यान करो साइलेंस में। ये अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं, चलो अभी आंखों का आधार लेकर के देखते हैं। आत्मा देखती है ना, मुख से हम बोल भी रहे हैं, आत्मा ही तो है। आत्मा निकल जाएगी, मुंह बंद हो जाएगा टेढ़ा, ठूस ठूस के देसी घी भरेंगे लोग, भरेंगे कि नहीं भरेंगे क्या पता, कहाँ क्या होगा, है ना। ऐसे ही ये आंखें तो होंगी लेकिन देख नहीं पाएंगे, कान तो होंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे, हार्ट तो होगा लेकिन इसकी गति बंद हो चुकी होगी। इसलिए कभी कभी अपने आप में आना सीखा करो। बाहर की दुनिया में बहुत हम सब घूमते हैं,
कभी भीतर की दुनिया का भी चक्कर लगा लिया करो। मम्मा सिखा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो आंखों का आधार लेते हैं, देखते हैं, जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करना सीखो। ऐसे आधार लेकर के काम करेंगे तो अंदर में बहुत 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 खुशी होगी और कोई भी बुरा काम नहीं होगा। आत्मिक स्थिति में रह करके इंद्रियों से कार्य कराएंगे तो खुशी और आनंद की तो अनुभूति होगी, लेकिन कोई भी विक्रम भी नहीं होगा। ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। अच्छा, हम सब की तरफ से भी बाप दादा आपको भी, मातेश्वरी जगदम्बा जी आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आइए बाप मम्मा की मुरली सुनी, हम सब ने संकल्प करें कि हमसे कोई विक्रम ना हो। उसके लिए आज की मुरली से क्या अभ्यास सिखाया मम्मा ने, वो हमें सीखना है। आज का वरदान है, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को नहीं जान सकते, कोई बात नहीं, सुना नहीं सकते दूसरों को, कोई बात नहीं, लेकिन एक शब्द बाबा, ये तो छोटा बच्चा भी बोल पड़ता है, बाबा बाबा, दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन और पूजन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों के भाग्य की चाबी है। बच्चे, बाबा को पकड़ लो, सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो सारे खजाने सदा हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू बाबा। स्लोगन है, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। जब कन्या आती है अपने प्रीतम के घर तो पुरानी मान्यताएं, पुराने संस्कार, जो सज्जन होती है, श्रेष्ठ गुणों से सुसज्जित होती है, वो अपने पति के जीवन पर न्यौछावर होती है। उसको जो पसंद है, जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, कहेंगे, है ना। तो बाबा भी कहते, बच्चे बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक अपनी सेवा साथी भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति।